क्या हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, या अगर मानिए जैसे किसी की हॉरोस्कोप है, या जैसे आजकल बहुत जैसे फेक एस्ट्रोलॉजिस्ट आप बता रहे हो जिनको नॉलेज नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो जो बताते हैं कि ये होने वाला है, जैसे मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उन्होंने कहा कि 15 साल बाद आने वाले टाइम में सारा नेट बंद हो जाएगा दुनिया का। एंड शायद आपने रील भी बनाई है उन पे। नहीं, इस पर नहीं कोई मैंने बनाई, इस पे नहीं बनाई। वो कुछ ऐसे बोले हैं कि भी 1000 दिन के अंदर जिंदगी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ जी। तो 1000 दिन के अंदर दुनिया ख़त्म हो जाएगी ऐसा बता रहे हैं, वो मैंने सुने हैं, दाढ़ी वाले से हैं, मैं नाम मुझे नहीं मालूम। जी जी, तो ये पॉसिबल है जो ऐसे प्रेडिक्शन करते हैं? ऐसे कई आए जिन्होंने बताया 1000 दिन के बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। पीछे 2012 से पहले आया था मायन कैलेंडर, 2012 में ख़त्म हो गया, उसके बाद कैलेंडर है नहीं, इसका 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऐसे बतेरे आए, बतेरों ने जाने दे दी, ये भी चले जाएंगे। अब ये तो बुढ़े हो चुके हैं, ये हमें डरा रहे हैं। मेरे तो अभी मैंने देखो दे दी, अभी देखा ही क्या जिंदगी। कल के बच्चे भी पढ़ रहे हैं यार, जी लेने दो यार। अंकल जी आपका तो जीवन पूरा हो गया यार, तुम निपट लो यार, जाओ। इनको तो जी लेने दो यार, बेमतलब की बात। इनको पता है पृथ्वी कब खत्म हो जाएगी, वाह कमाल ही हो गया। कुछ नहीं है, डराने वाली बातें हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम क्या क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी में देखो 2 जो है ब्रांचेस कह सकते हैं। एक है इंडिविजुअल प्रेडिक्शन करनी है, नेटल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एक ये जिस तरह से बताते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, इसके अंदर कि भाई वॉर कब होगा, वॉर कब खत्म होगा, बारिश कब होगी, अकाल तो नहीं पड़ेगा, बाढ़ तो नहीं आएगी। अब दीदी ये जो मुंडेन वाली प्रेडिक्शन है, मतलब लैंडस्लाइड कब होगा, तो लैंडस्लाइड हुआ था मेरे ख्याल यहाँ पर उत्तराखंड में 2012-13 में, जो केदारनाथ वगैरह का। तो जब हो गया था तब मैंने भी बनाई थी वीडियो। मेरे में दम होता तो मैं पहले बना लेता, तो मेरे को भी वो ज्ञान नहीं था। और अभी तक कोई जोशी इसको एक्यूरेटली बता नहीं पाया, मैं भी नहीं बता पाया, मुझे भी नहीं इतना एक्यूरेटली आता। मैं ये बता सकता हूँ कि भाई अर्थक्वेक आएगा ये है, लेकिन मेरे को पोटेंशियल नहीं पता चलती कितना आएगा, कितने रिक्टर स्केल का आएगा। फिर मुझे ये नहीं पता चलता एग्जैक्ट एपिसेंटर क्या होगा। तो जब ये बता ही नहीं सकते तो फिर बेकार है। तो एग्जैक्ट कौन सा वाइजा गिरेगा, वाइजा गिरा बता देंगे भाई ये 1-2 दिन में गिरेगा, कौन सा गिरेगा अब जो यही नहीं बता सकते, उसका यूज़ नहीं है। तो ये जितना भी बताते हैं, ये जो बता रहे हैं वॉर का बता रहे हैं, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये सब बकवास है। नेटल एस्ट्रोलॉजी पर्सनली आदमी के बारे में हम बता सकते हैं कि भाई जैसे सबसे बढ़िया कि मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है कनाडा का वीज़ा कब लगेगा। जी जी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हमारे पीआर कब मिलेगी। हाँ, पीआर कब मिलेगी, क्योंकि मेरा ट्रैवल भी बहुत रहता है कनाडा वगैरह, तो फिर ज़्यादातर क्वेश्चन ये पीआर के, वर्क वीज़ा, सिटीजनशिप, फिर उसके बाद मैरिज जी, चाइल्ड बर्थ, हेल्थ की तो मैं बात कर ही रहा था, प्रॉपर्टी व्हीकल परचेज हो गया, रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया, ट्रैवल तो हो ही गया, लिटिगेशन, बेल मिलेगी मिलेगी, बेल मिलने के बाद भी जीतेंगे हारेंगे, कब तक जीतेंगे। तो क्वेश्चंस इनके आंसर दिए जा सकते हैं और बहुत एक्यूरेटली दिया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कुछ चीज़ों के अंदर सर्टन थिंग्स आर इन से आवर कंट्रोल टू सम एक्सटेंट। भाई जैसे हो गया कि हमने कहा कि भाई ये 2 साल के अंदर कंसीव कर लेगी, अब वो 2 साल के बाद है उसने कंसीव नहीं किया, तो अब मैं पत्री लेके बैठा हूँ टेंशन में कि भाई गई प्रेडिक्शन खड्डे के अंदर, गई क्यों, बहुत कुछ करके देख लिया। फिर मैंने हाथ भी देख लिया, नॉर्मली मैं हाथ कम देखता हूँ, तो हाथ को भी फिर मैंने देख लिया कि शायद मेरे से कहीं से कुछ मिस हो गया हो। मैंने कहा मैं सॉरी, इट्स अ फेल्ड प्रेडिक्शन। बोलती है बता दो ना, फिर वो उसकी जो वाइफ है कि 22 महीने तो तुम थे नहीं ना इंडिया में, तुम तो मर्चेंट नेवी में था। अब मैं कहा भैया मैं ये तो आप समझने मेरी बात। तो फिर मेरे कहने का मतलब विच जिसके बारे में मतलब कंट्रोल है, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चा हस्बैंड वाइफ इकट्ठे ना रहे तो हो जाए। जैसे कोई प्रेडिक्शन आपने कर दी है कि फ्यूचर मुझे ये दिख रहा है तुम ये बनोगे, और अब वो मान लो वो कह दे मैं तो मेहनत ही नहीं करता, अब आपने किसी को बता दिया कि तुम मुझे दिख रहे हो कि पॉलिटिक्स में जाओगे। बहुत अच्छी बात की आपने, मज़ा आ गया बात का, सवाल का। हर सवाल बढ़िया होता है, मैं ये मान के चलता हूँ। दीदी मेरे को आप बिठा लो और तू खाली बैठ जा, मैं नहीं बैठ सकता, होगा ही, मेरे बस का ही नहीं है। तो हम पता कर लेंगे ये कर्म करेगा नहीं करेगा, ठीक है ना। अब समझने की कोशिश करते हैं।
कर्म भी करेगा, कर्म किस डायरेक्शन में करेगा? जाट चाहे कुछ हो जाए, जैनियों जितने अमीर नहीं हो सकता, वो दूसरे डायरेक्शन में ही कर्म करेगा। कर्म तो करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा यही बता रहा हूँ। अब आप देखो हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा पहलवानी यही हुए हैं स्पोर्ट्स में, और खासकर पहलवानी करें तो स्विमिंग क्यों ना करें, ठीक है। और गोली भी चलाए अभी डिफेंस में कई गाँव के अंदर तो है ही यही, पूरा भरा हुआ गाँव, पूरा भरे गाँव के गाँव भरे हुए स्पोर्ट्स के हैं। कुछ इधर इस तरह पंजाब में भी है जी, इस तरह से महाराष्ट्र में मराठा भी होंगे जी। लेकिन आप अगर मारवाड़ी और इस तरफ बेल्ट में चले जाएं तो ये पैसे धन की तरफ जाते हैं, बिजनेस के। वो भी अच्छी बात है, धन नहीं चलेगा तो देश में टैक्स कैसे आएगा? तो हर एक का है कि किस डायरेक्शन में वो कर्म करेगा। कर्म तो पता ही चलेगा, यही पता चलेगा कौन से डायरेक्शन में करेगा। और बंगाली तो हारमोनियम बजाएगा लिटरेचर में।